वो रास्ते नहीं, मंजिलें बदलता है। मेरे मसीह का जन्म हालतें बदलता है। अक्सर मैं ये बात करने लगा हूँ, अमूमन ये देखा गया है, मैं चिल्ड्रन चैपल की बात नहीं करता, लेकिन हम जब मुआयना करते हैं इर्द गिर्द का तो ये देखा जाता है कि क्रिसमस के बाद माहौल काफ़ी ठंडा हो जाता है। जो वो गर्म जोशी होती है वो थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। जैसे जब क्रिसमस आने वाला होता है उस दौरान जिस तरह से लोग गर्म जोशी में और जिस तरह से उस आमद की तैयारी में होते हैं, बाद में बड़ा एक खुश्क सा माहौल आ जाता है। लेकिन अजीज़ों, मैं ये बात बताना चाहूँगा कि क्रिसमस एक सीज़न का नाम नहीं है, ना ये सिर्फ एक त्यौहार है, ना ये एक तारीख है, बल्कि ये खुदा की इंसान के साथ उस मोहब्बत का इजहार है जो उसने हमारे साथ रखी। ये उस मोहब्बत का इजहार है इंसान के साथ कि उसने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। एक ही बेटा, कैसी मोहब्बत है, कैसा प्यार है। जो यहाँ पेरेंट्स हैं वो इस बात को मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। औलाद की वैल्यू क्या होती है। जितने भी बेटे हों उनके साथ मोहब्बत यकसा होती है, सबसे प्यार होता है, बेइंतहा होता है। लेकिन जिनका एक ही हो उनके जज्बात कैसे होंगे। और ये मोहब्बत देखें जो हमारा खुदा हमसे रखता है, एक ही बेटा, एक ही प्यारा, जान से ज़्यादा अजीज़, अपनी सबसे कीमती चीज़ उसने आपको दे दी हमेशा के लिए। ऐसी मोहब्बत का इजहार। मैं बात कर रहा था, क्रिसमस सिर्फ एक सीज़न नहीं है, ये एक दिन नहीं है, ये खुदा की मोहब्बत है, ये अंधेरों में उम्मीद है। ईमानदारों के लिए, इंसान के लिए, टूटे हुए दिलों की ये शादमानी है, ये अंधेरों में रोशनी है, गुनाहगार इंसान के लिए नजात की खुशखबरी है क्रिसमस। ये एक दिन के साथ, एक सीजन के साथ खत्म नहीं हो जाता, ये इंसान के साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत इंसान के लिए कभी ख़त्म ही नहीं होती है। अगर मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती तो फिर क्रिसमस भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये एक दिन, एक सीजन नहीं, एक पैगाम है, एक मिशन है, एक तर्ज जिंदगी है जो ईमानदार अपने किरदार, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार कर अपने मसीह को दूसरों पर नुमाया करते हैं। क्रिसमस उसका नाम है। जहाँ ईमानदार की ज़िंदगी में हमारा जिंदा खुदावन यीशु मसीह सुकूनत करता है, जहाँ हम मसीह की मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अपने अमल, अपने किरदार, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से वाज़िया करते हैं। क्रिसमस इसका नाम है। ये किसी एक दिन के साथ, एक तारीख के साथ ख़त्म नहीं हो जाता। जब मसीह ज़िंदगी में आ जाता है, हर दिन क्रिसमस कहलाता है और हमारी खुशियाँ बढ़ती चली जाती हैं। आमीन। आइए मुख्तसर वक्त में हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखेंगे। जिन बहन भाइयों के पास खुदा का ज़िंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ निकालेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील
उसका दूसरा बाब 16वीं और 17वीं आयत आप सबके साथ मिलकर तिलावत करूंगा। जब सब निकाल लें तो बुलंद आवाज से आमीन कहें। अजीजो, जिंदा पाक कलाम यूं फरमाता है, पस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी क्या की? मशहूर की। जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, हमने गुजरे दिनों में कई बार देखा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखा, खुदावन के चुनिंदा लोगों का किरदार, अगरचे वो मजूसी थे, अगरचे वो चरवाहे थे, हमने बच्चों के जरिया से, प्रोग्राम्स के जरिया से यहां उनका किरदार देखा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, हर किरदार, चाहे वो चरवाहे थे, चाहे मजूसी थे, वो अपने अंदर एक गहरा भेद रखते थे। जिन लोगों की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये कोई आलिम नहीं है, ये मजहबी पेशवा नहीं है, ये कोई बहुत हिकमत, इल्मुल मार्फत रखने वाले लोग नहीं है। ये आम गडरिए चरवाहे हैं जो अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस देख रहे हैं। और यूं होता है, एक रोशनी, एक नूर चमकता है और इनको खुशखबरी देता है कि तुम्हारा मुनज्जी खुदावन मसीह पैदा हो चुका है। ये खुशखबरी हासिल करते ही कलाम कहता है कि उन्होंने क्या की? जल्दी की, देर नहीं की उन्होंने। वो फरिश्ते का पैगाम सुनकर रुक नहीं गए, उन्होंने वक्त जाया नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूं, बरकत उनको मिलती है जो देर नहीं करते। बरकत उनकी जिंदगी में ट्रांसफर हो जाती है जिनकी जिंदगी में सुस्ती नहीं होती, काहली नहीं होती, जो अपने मसीह की तरफ रवाना होने में सुस्ती नहीं करते, सोचते नहीं है, जो ईमान से अपने यस्सु की तरफ कदम बढ़ाते हैं और उसे अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। उनकी जिंदगी में बरकत, खुदावन का जलाल भर जाता है। इन्होंने ये पैगाम सिर्फ सुनने की हद तक नहीं रखा, सिर्फ सुना नहीं, इन्होंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। खुदा का कलाम सिर्फ आपसे सुनने की हद तक रिश्ता नहीं रखता, ये आपसे अमल मांगता है। कलाम सिर्फ इस चीज के लिए नहीं कि हम इसको पढ़ें, ये इंफॉर्मेशन बन जाए, ये अमल का नाम है, ये अमली तर्जे अमल का नाम है। आज बेशुमार लोग जिनको ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम खुदा की आवाज सुनकर देर तो नहीं कर देते, क्या हमारी जिंदगी से कोई अमल जारी होता है जो मसीह की जानिब हो। यह सवाल है। खुदावन तो चाहता है हम उसकी तरफ कदम बढ़ाएं, हम उसकी तरफ चलें, लेकिन क्या हम देर तो नहीं कर देते? क्या हम सिर्फ सुनने की हद तक खुदा के कलाम को तो नहीं लेते? इसका हमारी जिंदगी में कोई अमल भी है कि नहीं?
मेरे अजीजों, मैं बताना चाहूंगा, कलाम सुनना एक अलग बात है और कलाम पर चलना एक अलग बात है। सुनते तो बेशुमार लोग होंगे, गैर कौमें भी सुनती हैं। आजकल इतने गैजेट्स आ चुके हैं, मोबाइल, बेशुमार चीजें। सुनना एक अलग चीज है, लेकिन कलाम को अपनी जिंदगी में लेना और उस पर अमल करना एक अलग बात है। मसीह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, मसीह की जिंदगी सिर्फ इंफॉर्मेशन, मालूमात नहीं है, बल्कि उसका कलाम जब जिंदगियों में आ जाता है तो वो जलाल बन जाता है, ईमानदारों की जिंदगी से बहना शुरू हो जाता है। इन्होंने जब पैगाम लिया, खुशखबरी ली, तो इन्होंने उस पर अमल किया। उन्होंने फरिश्ते के पैगाम को सुना और फिर क्या की? जल्दी की, उस पर अमल करना शुरू कर दिया। याकूब के खत में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात, सिर्फ सुनने वाले नहीं, कलाम पर अमल करने वाले बनो। हालेलुया। एक एक लफ्ज जो इस जिंदा पाक कलाम से निकलता है वो जिंदगियों को झंझोड़ के रख देता है। ईमानदार नहायत दलेरी से कहते हैं कि हमारा कलाम जिंदा है और ये जिंदगियों से बहना शुरू कर देता है। बड़ी खूबसूरत बात, यहां पर बड़ा प्यारा एक लफ्ज मिल जाता है। यहां पर लिखा है, उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया। हालेलुया। इन्होंने सफर किया और जब ये उस जगह पर पहुंच गए तो इन्होंने अपने यीशु को चरनी में पड़ा हुआ पाया। बड़ा खूबसूरत लफ्ज यूनानी का इसके लिए इस्तेमाल किया है मुकद्दस लूका ने, बड़ा खूबसूरत है। उसके मायने हैं, इसका जो असली लफ्ज है, जो असली मतन के साथ हियोरिस्को, जिसका मायने बनता है सच्चाई तक पहुंचना, उसको हासिल कर लेना, उसको पा लेना। मेरे अजीजों, मुकद्दस लूका यहां पर यह लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कि उन्होंने जाकर मसीह को देखा, यह भी हो सकता था। उसने यह लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि मसीह पर उनकी नजर पड़ी। वो लफ्ज इस्तेमाल करता है कि उन्होंने मसीह को देखा ही नहीं, वहां पर नजर ही नहीं उस पर की, बल्कि उन्होंने उसे अपनी जिंदगी में पा लिया, हासिल कर लिया। गहरा मतलब, क्रिसमस क्या है? क्रिसमस सिर्फ पार्टीज का नाम नहीं है, घरेलू डिनर्स का नाम नहीं है, इंजॉयमेंट का नाम नहीं है। क्रिसमस मसीह को हासिल कर लेने का नाम है। अगर एक शख्स शॉपिंग, इन तमाम चीजों में वक्त गुजार देता है और मसीह को हासिल ही नहीं करता, इसका मतलब है कि उसका क्रिसमस नहीं हुआ। उसने क्रिसमस मनाया है, उसने सेलिब्रेट तो कर लिया है, लेकिन क्रिसमस को अपनी जिंदगी में लिया नहीं है। उसका क्रिसमस एक तारीख के साथ खत्म हो चुका है, एक सीजन के साथ खत्म हो चुका है, लेकिन जब यीशु जिंदगी में आ जाता है तो फिर हर लम्हा, हर घंटा क्रिसमस ही रहता है। एक एक लम्हा क्रिसमस बन जाता है ईमानदारों का। कलाम खूबसूरत बात करता है कि उन्होंने जाकर बच्चे को यानी यीशु को चरनी में पड़ा पाया, हासिल किया। उस पर नजर नहीं की, सिर्फ उसको देखा ही नहीं, बस उसको देखकर ही उन्होंने सेटिस्फैक्शन हासिल नहीं की। आज बेशुमार लोग मुख्तलिफ तरीकों से क्रिसमस सेलिब्रेट करके अपने अंदर सेटिस्फैक्शन फील कर लेते हैं। असी मना लिया, हमने इतना खर्चा कर दिया,
हमने शॉपिंग्स की, हमने ये भी किया, हमने इस कदर पुरजोश तरीके से मनाया, लेकिन अगर यीशु ही नहीं पाया तो फिर कोई क्रिसमस नहीं आया। अगर यीशु ही हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं हुआ, एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या इस गुजरे क्रिसमस पर हमने मसीह को हासिल कर लिया? अगर मसीह को हासिल नहीं किया तो क्रिसमस मुकम्मल ही नहीं होता। देखें, मजूसियों ने सफर किया, जाकर अपने यीशु को हासिल किया, सजदा किया। चरवाहों ने सफर किया, जाकर अपने यीशु को हासिल किया। अगर एक शख्स सब कुछ कर लेता है लेकिन यीशु तक पहुंचता ही नहीं, उसे अपनी जिंदगी में लेता ही नहीं, उसे हासिल ही नहीं करता, तो फिर वो अभी सफर में ही है, उसका क्रिसमस हुआ ही नहीं है। वो और तरीकों से क्रिसमस ढूंढता रहा, लेकिन यीशु है तो फिर ही क्रिसमस है, यीशु नहीं है तो फिर कैसा क्रिसमस? ये क्रिसमस है। मैंने जैसे पहले बात की, अक्सर औकात ये ख्यालात गैर ईमानदारों के दिलों में, एक तारीख थी गुजर गई, नंग गया क्रिसमस। असल काम तो मसीह के आने के बाद शुरू होता है, जिम्मेदारी, असल काम तो क्रिसमस के बाद शुरू होता है। अब क्या? यीशु तो आ गया है, उसने तो अपना काम कर दिया है, तेरी नजात के लिए आ गया है, क्या तूने उसको ले लिया है? अगर तूने उसको लिया ही नहीं, यीशु को पहचाना ही नहीं, और इधर उधर की रंगरलियां मनाकर सेटिस्फाइड हो गया है, तो फिर तेरा क्रिसमस नहीं है। इस तरह तो गैर कौमें भी करती हैं, सारे ऐसे ही करते हैं, ये कोई नई बात नहीं हो जाएगी। क्रिसमस कैसे दूसरे त्योहारों से मुख्तलिफ हो जाता है? कैसे इसकी अफादियत, इसकी कीमत दूसरे त्योहारों से मुख्तलिफ हो जाती है? क्योंकि यीशु के आने से जो नूर फैला वो आपके जरिए पूरी दुनिया में फैल जाए। क्रिसमस दूसरे त्योहारों से अलग हो जाता है। हमारी जिंदगी में मसीह को हासिल कर लेना हमारी जिंदगी में क्रिसमस को मुकम्मल कर देता है। क्या इस मुबारक महीने में हमने मसीह को हासिल कर लिया, यीशु को अपनी जिंदगी में ले लिया, या हमने सिर्फ मालूमात ही ली है, इंफॉर्मेशन ही ली है? अगर मसीह तक पहुंच नहीं सके तो फिर सफर नामुकम्मल है, फिर क्रिसमस हुआ नहीं है। फिर अभी चलो, अभी चलना पड़ेगा, अभी पहुंचना पड़ेगा। मसीह के आने का मकसद, क्रिसमस का मकसद, मसीह के आने का क्या मकसद था? कि सब नजात पाएं और कसरत से पाएं। हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे, हर शख्स हमेशा की जिंदगी पाए। अगर वो मकसद ही नामुकम्मल रह जाता है तो फिर क्रिसमस नामुकम्मल है। क्यों खुदावंद यीशु दुनिया में आया? क्यों उसको जरूरत पड़ी? क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सकता था वो मेरा यीशु कर सकता था। जो कोई इंसान नहीं कर सकता था मेरा यीशु कर सकता था। उसने आकर हमारी शान बढ़ा दी दुनिया में। कोई ये बात कर ही नहीं सका, किसी ने यह नहीं कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। कोई इंसान यह दावा नहीं कर सकता कि कोई किसी के गुनाह उठा ले, आपके यीशु ने उठा लिए। वो बेऐब बर्रा मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया। और ये अल्फाज सिर्फ मेरा यीशु ही कह सकता है, जिसने मौत को अपनी एड़ी तले कुचल दिया और कहा, बता अब तेरा ढंग कहां गया। मेरे अजीजों, क्रिश्चियनिटी, मसीहत सिर्फ मालूमात का नाम नहीं बल्कि मसीह के साथ मुलाकात का नाम है।
आदमी से खुदा की मुलाकात का। अगर वो मुलाकात नहीं हो पाती, अगर यीशु के साथ पर्सनल रिलेशनशिप कायम नहीं हो पाता, फिर क्रिसमस नहीं हुआ अभी। फिर ये जो गुजरा है ये क्रिसमस नहीं था आपका। ये एक सेलिब्रेशन थी जिस तरह दूसरी कौमें करती हैं, असी भी रल के कर ली। हमारी जिंदगी में क्रिसमस मुकम्मल ही तब होता है जब यीशु की हमारी जिंदगी में एंट्री हो जाती है। सिर्फ मालूमात का नाम नहीं, उन्होंने किसी नजरिए को हासिल नहीं किया, उन्होंने किसी रस्म को हासिल नहीं किया। इंज करया करांगे, इंज करांगे, किसी नजरिए को हासिल नहीं किया, किसी रस्म को हासिल नहीं किया। उन्होंने अपने नजात दहिंदा यीशु मसीह को हासिल किया। ये क्रिसमस है जो एक जिम्मेदारी से शुरू हो जाता है जिंदगियों में। हमारी जिंदगियों के साथ साथ चलता है क्रिसमस। बड़ी खूबसूरत आगे बात लिखी है कि उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी, क्या की? मशहूर की, फैला दी थी। उन्होंने बयान करना शुरू कर दी, खामोश नहीं रहे। जो खुशखबरी उनकी जिंदगी में आ चुकी थी, जिस यीशु को वो हासिल कर चुके थे, उन्होंने अपनी जात तक नहीं रखा बल्कि उसे दूसरों की जिंदगियों में भेजना शुरू कर दिया, पहुंचाना शुरू कर दिया। ये जिम्मेदारी का नाम है क्रिसमस। मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि मुझे पता है खुदा के अच्छे खादमीन ने बेहतरीन कलाम की खिदमत से अच्छी रूहानी गज़ा देकर इस कलीसिया को नहायत ताकतवर बनाया है। ये कलाम को पढ़ने और सुनने और समझने वाली कलीसिया है, जो कलाम की बारीकियों को नहायत बारीकबीनी से देखती है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो जुमला है मशहूर किया, उन्होंने मशहूर की बातें, ये लफ्ज मशहूर, अगर हम इसे इब्रानी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वहां इसके मायने जो निकलते हैं, इसका जो मतलब है वो, क्योंकि मैं बताता चलूं, जो यहूदी कौम है आज भी और पहले भी, उनके ये मजहबी फरीजे में था, नहायत उन पर लाजम था, एक तो उनका ईमान खामोश नहीं रहता था, ये लाजम था उन पर कि वो अपने ईमान का इजहार करें। ये उनके लिए लाजमी बात थी, उनके अकीदे का अहम जुज़ था, ये करना लाजमी था, जिम्मेदारी थी। दूसरा, खुदा के काम सुनाए जाते थे लोगों को, अपनी नस्लों को। हम पुराने ऐदनामे में पढ़ते हैं, अज़रा की किताब में याद दिलाया जाता था, याद दहानी कराई जाती थी, और ये अहम बातें थी, ये नॉर्मल बातें नहीं थी कि कर लिया ठीक है ना कर लिया, ये अहम असूल थे। नजात की तारीख जुबान से मुंतकिल की जाती थी अपनी नस्लों में, लोगों में। ये उनकी तारीख है, उनके कायद का अहम जुज है यहूदी कॉन्टेक्स्ट में। ये ऐसे नहीं इन्होंने मशहूर की, ये ऐसे नहीं इन्होंने बयान करना शुरू कर दी, फैलाना शुरू कर दी। उनका मजहबी फरीजा था, उन पर यह लाजिम था कि जब सच्चाई, जब उनको हकीकी खुशखबरी मिल गई, जब यीशु मिल गया, जब सच्चाई को उन्होंने पहचान लिया, तो उन पर यह जिम्मेदारी लाजिम होगी थी कि वह दूसरों तक भी इन्हें पहुंचाए।
ये ऐसे नहीं। आज भी मैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ इंटरनेट पर है। आपने देखा होगा, अक्सर लोगों ने देखा होगा कि जो यहूदी हैं वो रटाते हैं, वो रटते रहते हैं। आप उनके छोटे से बच्चे को पूछ लें कोई भी बात तौरात की, वो आपको ऐसे बता देगा। अल-शदाई कौन है, यहोवे कौन है, फौरी बताएगा। उनको याद दिलाया जाता था। आज भी उनके अकीदे का अहम जुज है कि वो अपने बच्चों को, लोगों को याद दिलाते हैं। याद है मिस्र च कैसे हम गुलामी में थे, हमें मार पड़ती थी, खुदा का बंदा मूसा उठा, खुदा ने, यहोवा ने हम समुंदर को 2 टुकड़े कर दिया, फिरौन की फौजों को तबाह कर दिया। ऐसे नहीं कौमें बनती, हिला के दिखाएं उनका ईमान। उनको याद दिलाया जाता है। दाऊद बादशाह, वो कहता था मेरी बादशाहत ले लो लेकिन मुझे तेरे घर में सुकूनत करने दे। तुम्हारे बाप दादा का खुदा एल शदाई यहोवा तुम्हारे साथ है। उसने कहा तुम्हारी नस्लें छोड़ेंगी भी, मैं फिर भी उनके साथ ही रहूंगा। छोड़ भी देंगी तो वो उनको वादे याद दिलाते हैं बाप के। ये काम जो वो कर रहे हैं, ये उनका मजहबी फरीजा है। ये उन पर एक जिम्मेदारी आयद हो गई है कि जब उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया है, ले लिया है दिल में, अब ये उसको आगे ट्रांसफर करें। कहीं हम खत्म ना हो जाएं, ये हमारे अंदर ही ना दब जाए। कहीं यीशु ये ना सवाल कर दे, मैं तो तेरे लिए आ गया, तेरा मेरे क्रिसमस में क्या कंट्रीब्यूशन था? तूने कपड़े तो अपने लिए ले लिए, तूने खीर भी खुद खा ली, क्या तूने जिस मकसद के लिए मैं आया वो किया? क्या इस चीजों को क्रिसमस समझ के तूने मना लिया? याद दहानी करानी पड़ती है। बेशुमार नौजवान क्रिसमस तो मनाया है लेकिन पता ही नहीं यीशु क्यों आया। कपड़े भी पहने, पंगड़े भी पाए, यीशु क्यों आया ये बता, पता नहीं। ये कौमी फरीजा था यहूदियों का कि वो अपनी नस्लों को, मुकद्दस दाऊद कहता है, क्या ही खूबसूरत बात करता है खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद। आइंदा पुश्त को भी खुदावन की तारीफ, उसकी कुदरत, उसके अजीब काम जो उसने किए हैं बताएंगे। तस्दीक है इस बात की। बताते थे वो क्रिसमस सिर्फ मनाने का नाम नहीं है, क्रिसमस सुनाने का नाम है। सिर्फ मनाने की हद तक नहीं। क्रिसमस सिर्फ मनाया नहीं जाता, क्रिसमस सुनाया जाता है। आजकल मुख्तलिफ तौर तरीकों से सिर्फ मनाने की तरफ जोर दे दिया गया है, लेकिन इनकी चरवाहों की जिंदगी में सिर्फ क्रिसमस मनाया नहीं गया, उन्होंने क्रिसमस को सुनाया और जिंदगियां यीशु में ले आए। क्या ही खूबसूरत किरदार थे। उन्होंने फैलाना शुरू कर दी बातें। आ गया है नजात दिंदा जिसका इंतजार था। जो चेहरा पुराने अहदनामे में धुंधला नजर आता है, वो रो नूर से भरा चेहरा हम सब के दरमियान आ गया है। ये बातें फैलाना शुरू कर दी उन्होंने। मैं क्योंकि जब इनसे मुताल्लिक स्टडी कर रहा था, मेरा दिल किया मैं इन किरदारों के मुताल्लिक आज आपसे बात करूं। मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल नहीं है सब्जेक्ट, जल्दी से रेडी करके थोड़ी रेस्ट कर लेता हूं, कोई 2 घंटे सो लेता हूं। मैंने जब इनसे मुताल्लिक अपनी लाइब्रेरी से किताबें निकाली,
ऐसे बाबरकत किरदार, मैं इनके बारे में पढ़ता जा रहा था। यकीन जाने मैंने 9 बजे शुरू किया है और 2 बज गए थे और मैं इनसे मुतलिक पढ़कर बरकत ही हासिल कर रहा था। ऐसे बाबरकत किरदार। ये इन किरदारों से मुतालिक सिर्फ इतना सा वाकया नहीं है। कैसे इतना बड़ा वाकया चंद सफ़ों में समा सकता है? ठीक है, बाइबल में मुख्तसर लिखा गया है, लेकिन इनसे मुतालिक और तफसीरी किताबें हैं जहां इनकी डिटेल लिखी गई है। इन्होंने जाकर यस्सु की मुनादी शुरू की, बताया इनकी बदौलत आज हमारे हाथों में भी जिंदा पाक कलाम है। अगर यह खुशखबरी इनके अंदर रह जाती, इनमें दब जाती, ये भी कहते बस ठीक है, देख लिया है हमने, देख तो लिया है ना, हो सकता है बेशुमार लोग नजात याफ्ता ही रह जाते, गैर नजात याफ्ता रह जाते, नजात में शामिल ही ना हो पाते, क्योंकि नजात उन तक पहुंच नहीं पाई है। इनकी बदौलत जिन्होंने उस काम को किया जिसके लिए मसीह आया था कि हर जान नजात पाए। मेरा कलाम हर जिंदगी तक पहुंचे, हर शख्स जिंदगी में शामिल हो जाए, अब्दी जिंदगी पाए और गुनाह से तौबा करे। ये उसका मिशन मुकम्मल करने निकल पड़े। कलाम कहता है, क्या खूबसूरत किरदार। इन्होंने मसीह की सच्चाई को बयान किया। ये और चीजों में नहीं पड़ गए। इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने अपने वाक्य नहीं सुनाने कर दिए। सच्ची गवाही क्या है? कोई और बात नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई शख्सी बुराई नहीं, सिर्फ ये कहा कि हमने देखा है वो रोशन चेहरा जो पूरी दुनिया के लिए नजात बन के उतरा है। ऐसी गवाही। और कलाम कहता है तुम मसीह के गवाह ठहरोगे। अगर सिर्फ क्रिसमस मनाया ही गया है, सुनाया नहीं गया, तो फिर ये नामुकम्मल है, फिर क्रिसमस नहीं है, फिर कोई बस एक तारीख थी गुजर गई, अब इंतजार करो अगली का, फिर आएगा, फिर जल्दी जल्दी गरम नवे कपड़े। जिनकी जिंदगी में यस्सु आ जाता है उनके कपड़े कभी भी मैले होते ही नहीं है, उनके कपड़े नए ही रहते हैं, उनके रूहानी लिबास हमेशा सफेद ही रहते हैं। दुनियावी कपड़े हो सकते हैं मैले, लेकिन जो यस्सु उनको लिबास पहनाता है, नूरानी लिबास, सफेद लिबास, वो हमेशा चमकता ही रहता है। ये क्रिसमस है। अगर ये किसी ने नहीं मनाया, ये किसी ने नहीं अपनी जिंदगी में मसीह को लिया, तो फिर क्रिसमस हुआ ही नहीं है, क्योंकि क्रिसमस यस्सु दे नाल ही है। यस्सु नहीं लिया तो की क्रिसमस है। मेरे अजीजों, जो मसीह को पा लेता है वो खामोश नहीं रह सकता। जो यस्सु को हासिल कर लेता है वो कभी चुप नहीं रह सकता। अंधे ने आंखें हासिल की, वो नाचना शुरू हो गया, नारे लगाना शुरू हो गया, मेरा यस्सु मेरे पास आ गया है। उस लंगड़े ने जब टांगे हासिल की, जो 38 बरस से मफलूज था, उसने नारे लगा लगा कर बताया हम सबके दरमियान नजात आ गई है। जब यस्सु ज़कई के घर में गया है, वहां से आवाज आना शुरू होगी, आज इस घर में नजात आई है। जो यस्सु को हासिल कर लेता है वो चुप रह नहीं सकता। उसकी जिंदगी में कलाम बहना शुरू कर देता है। उसकी जिंदगी से रोशनी दूसरी जिंदगियों को रोशन करना शुरू हो जाती है। कलाम कहता है, कलाम इसकी गवाही देता। आज बड़ी ज़रूरत है यह पैगाम जाए दूसरों तक, लोग बच जाए, क्रिसमस का मकसद पूरा हो जाए। हम क्रिसमस मनाने वाले ना ठहरें, सुनाने वाले बन जाए। हमारे अंदर से क्रिसमस बहना शुरू हो जाए, जिंदगियों तक असली क्रिसमस का मकसद पहुंच जाए। यह सीजन नहीं है, यह कोई एक तारीख नहीं है, यह मसीह की आपकी जिंदगियों में आमद है। वो चाहता है आपके दिल में आना, सुकूनत करना। वो हमेशा आपके दिल में रहना चाहता है,
क्योंकि मसीह इसलिए आया कि वो हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहे, हम उसको हमेशा के लिए पालें, हासिल कर लें। मैं आज खुसूसी तौर पर उन बहन भाइयों को दावत देना चाहूँगा जो कहें खुदावंद हम तेरे मिशन में तेरे साथ खड़े हैं। हम सिर्फ मनाने वालों में से नहीं, हम सुनाने वाले भी बनेंगे। हम लाएंगे उन जिंदगियों को जो नजात से दूर है, जिन्होंने क्रिसमस को और तरीकों से बनाया है। हम उनको बताएंगे कि क्रिसमस क्या है, क्या करना है हमें। क्रिसमस तो अभी शुरू हुआ है, ये कोई ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हो गई है जिम्मेदारी। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, अपने कदमों पर खड़े हो जाते। असर दिखा कि जिसके रूप में आया, असर दिखा कि जिसके रूप में आया। तेरा कलाम समारे में आए खुदा बंदा। हालेलुया। असर